सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार डुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो की सीरीज में जो मैंने आपके लिए फिजिक्स के लिए चालू की है, आज मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ वेव्स के बारे में, है ना। वेव्स क्या होती हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं अपन समझेंगे। वेव्स मतलब तरंगे। वेव्स मतलब क्या है सर? तरंगे। माय डियर स्टूडेंट, जो ये वेव्स का कंसेप्ट है ना, ये हमारे फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपको वेव्स जो है 3 चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं सर, तो वेव्स आपको कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले सर अपने को पढ़ना पड़ता है साउंड वेव्स। आपको साउंड वेव्स के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है वेव्स इन अ स्ट्रिंग। आपको क्या पढ़ना है? वेव्स इन स्ट्रिंग। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहीं तक सीमित नहीं हो, ये तो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ये तो आपको 11th में पढ़ना है सर। 12th में कहाँ पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट? वेव ऑप्टिक्स। वहां पर भी आपको वेव की चीजें पता होंगी, तभी आप वेव ऑप्टिक्स बना पाओगे। सेकेंडली सर, चौथी बात अपन और कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों चैप्टर आपके 12th में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेव्स हमारे फिजिक्स का इतना बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको 4 चैप्टर उसके डेडिकेटेड हैं। 4 चैप्टर डेडिकेटेड है, समझना आप। साउंड वेव्स, वेव्स इन अ स्ट्रिंग और वेव ऑप्टिक्स और ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपको नहीं लगता, आपको थोड़ा गहराई से बारीक से समझना चाहिए कि वेव क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं एक्चुअल में वेव क्या है। दोस्तों, वेव कुछ नहीं है। आपके एकदम सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो वेव का मतलब है एक वेव मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करने का माध्यम है। बस वेव क्या करती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी पार्टिकल की एनर्जी ट्रांसफर करती है और किसी पार्टिकल की मोमेंटम ट्रांसफर करती है। इसको ही बोलते हैं एक प्रकार की वेव। अब दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जांपल है, अभी आपको दे सकता हूं। मैं जो बोल रहा हूं माइक के थ्रू आपके तक पहुंच रहा है, तो क्या मैं फिजिकली आप तक पहुंच रहा हूं कि और कुछ पहुंच रहा है? हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आप तक साउंड पहुंच रहा है। क्या मैं फिजिकली पहुंच रहा हूं? तो साउंड क्या है सर? एक्चुअली सर, जो मैं गले से अपने इतना जोर से चिल्ला के नहीं, मजाक कर रहा हूं, जोर से जो मैं आपको इतना बोल बोल के पढ़ा रहा हूं, तो बोल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? एक्चुअल में मेरा जो गला है वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो माइक के थ्रू ट्रेवल होके आपको अपने मोबाइल, टैबलेट या ऐप के माध्यम से आप तक, आपके कानों तक पहुंच रही है। क्या मैं पहुंच रहा हूं? मैं तो ये स्टूडियो में यार ये वीडियो आपके लिए क्या कर रहा हूं, आपको बना रहा हूं ताकि आपको आप देख सकोगे इसको। लेकिन पहुंच कौन रही है सर? वेव। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी कि सर एक्चुअल में वेव क्या है। इट इज ए मीडियम, इट इज ए मीडियम या इट इज ए क्वांटिटी, ऐसे लिख सकते हो आप। इट इज ए क्वांटिटी, है ना, विच ट्रांसफर्स एनर्जी एंड मोमेंटम। ये एक ऐसी क्वांटिटी है दोस्तों जो आपको एक जगह से एनर्जी और मोमेंटम क्या करती है? ट्रांसफर। अब मैं जो इतना बोल रहा हूं तो मेरे को एनर्जी लग रही होगी। जब एनर्जी लग रही है तो हो क्या रहा है? मेरे जो आसपास, फेस के आसपास जो साउंड, जो पार्टिकल्स है एयर के, उसको मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। वो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आप तक पहुंच रही है। और वो किसके माध्यम से सर? एग्जाम्पल इसका क्या है सर? साउंड वेव। सर साउंड, लाइट, ये भी क्या है सर? एक प्रकार की वेव ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, वेव का कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात समझना, जो वेव में आपको बताने लायक इंपॉर्टेंट बातें समझना। सपोज करना ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो एक्चुअल में पार्टिकल्स कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैं खुद, अरे भाई यहां पर स्टूडियो में भरत डुलानी खड़ा है। स्टूडियो में कौन खड़ा है? भरत डुलानी। और यहां पर आप लोग हो, सुंदर कन्या या फिर सुंदर बालक, है ना। जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, या तो सुंदर कन्या या तो सुंदर बालक।
अब माय डियर स्टूडेंट, भरत डुलानी से सुंदर कन्या और सुंदर बालक तक क्या ट्रांसफर हो रहा है? वेव। तो क्या भरत डुलानी खुद पहुंच जा रहा है क्या आपके घर तक? अरे माय डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ी पहुंच रहा हूं, कौन पहुंच रहा है? वेव। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात याद रखना, कभी भी जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करती है, जैसे अभी मीडियम क्या है सर? एयर। उस एयर के पार्टिकल्स या किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअल में ये काम ही किसका है सर? वेव का। ये काम ही किसका है सर? वेव का। ये क्या है सर? आपकी साउंड वेव। ये क्या है सर? आपकी साउंड वेव। ठीक। मीडियम वाले पार्टिकल्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। ठीक, ये असेंशियल पॉइंट था जो आपको डिस्कशन करना था, क्योंकि वेव इसी से रिलेटेड है। अब दोस्तों थोड़ी सी नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ वेव में, जो आपके कोर्स में है उसी की बात करूंगा। जो आपके कोर्स में है ना टाइप्स ऑफ वेव्स, वो सबसे पहले क्या है सर? एक है सर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और एक क्या है सर? ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अगर जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है ऐसे और वेव भी ट्रेवल कर रही है ऐसे। सर मतलब पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो पार्टिकल के जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है और वेव के ट्रेवल करने का जो डायरेक्शन है अगर सेम है, अगर सेम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर साउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? साउंड। साउंड में क्या होता है? ऐसे ऐसे आगे पीछे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वेव भी ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं। देखो ये वाइब्रेशन है, ये क्या है सर? वाइब्रेशन का है। ये वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे पार्टिकल, वेव भी कहाँ ट्रेवल कर रही है? इसी डायरेक्शन में। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में आपके पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो वेव है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है। वेव कैसे ट्रेवल कर रही है सर? ऐसे। मतलब पार्टिकल का जो वाइब्रेट करने का डायरेक्शन है और जो वेव का डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री। उन लोगों के बीच में एंगल कितना बन रहा है सर? 90 डिग्री। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वेव इन अ स्ट्रिंग। वेव इन स्ट्रिंग, जो आपके दोनों कोर्स में, स्ट्रिंग भी कोर्स में, साउंड के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे अपन, साउंड वेव भी आपके कोर्स में। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था आपके वेव्स के ऊपर पूरा डिस्कशन। वेव आप समझ गए होंगे इस शॉर्ट वीडियो में कि सर वेव क्या होती है ना। दूसरी बात, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वो एक थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं सर। अगर आपकी वेव है ना, अगर आपकी वेव को मीडियम रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है ना, और अगर आपकी वेव को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब देखो एक पॉइंट से ट्रेवल करने के लिए दूसरी पॉइंट तक आपको क्या लग रहा है? मीडियम लग रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल वेव। उसको क्या बोलते हैं सर? मैकेनिकल वेव। और अगर आपकी वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसको अपन क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। हमारा सूरज, सूरज से जो लाइट आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, वो लाइट है कि नहीं? है सर। क्या वो वेव है? सर बिल्कुल है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट क्या सूरज और धरती के बीच में कोई मीडियम है? अरे भाई ये सन है, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम थोड़ी है यार, ये तो वैक्यूम है। ये तो क्या है सर? वैक्यूम है। तो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, इसका मतलब लाइट, हमारी प्यारी लाइट जो ये स्टूडियो में पड़ रही है ना, जो मेरे को आंखों में पड़ रही है, जो मैं आपको लाइट में दिख रहा हूँ, लाइट की वजह से जो मैं आप मेरे को देख पा रहे हो, वो एक्चुअल में कौन सी वेव है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स उसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो बिना मीडियम के ही ट्रेवल कर सकती है। ऐसी वेव को अपन क्या बोलते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दूसरा दोस्तों, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या है सर? सीधी सीधी बात है, जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है सर? जिसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर मैं ये स्टूडियो में जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर यहां से मैं एयर निकाल दूं, अगर मैं यहां से क्या करूं सर? एयर निकाल दूं, और अगर मैं बोलूं तो आपको मेरी साउंड आप तक पहुंचेगी भी नहीं।
मैं कितना भी चिल्ला चिल्ला के ये वीडियो बना लूं लेकिन आप तक साउंड पहुंचेगा ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए सर बीच में मीडियम रिक्वायरमेंट होता है। बीच में क्या रिक्वायरमेंट होता है सर? मीडियम। ये भरत डुलानी स्टूडियो में खड़ा है और यहां पर आप बैठे हो सुंदर कन्या और सुंदर बालक। अगर यहां पर बीच में मैंने एयर हटा दी, यहां पे मैंने क्या की सर? इंटरविनिंग मीडियम हटा दिया, आप तक साउंड नहीं पहुंचेगा सर। उसका रीजन है क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है सर? मैकेनिकल वेव है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। सिमिलरली जो आपकी स्ट्रिंग, आपने देखा होगा ये रस्सी है, रस्सी को आप ऐसे प्लग करो, रस्सी को आप ऐसे ऊपर प्लग करो तो ऐसे जाएगी वेव, आपको ऐसे जाती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि रस्सी के पास मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। बिना रस्सी के आप टेंशन इन अ वेव, मतलब वेव में आप क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग में वेव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर? अरे स्ट्रिंग ही नहीं होगी तो वेव कैसे बनाओगे? इसका मतलब सर टेंशन इन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव एक प्रकार की क्या है सर? ये है माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स मैकेनिकल वेव्स। ये क्या है सर? मैकेनिकल वेव, जिनको क्या रहता है सर? साउंड और आपका स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, ये क्या है सर? मैकेनिकल वेव्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये दो चार टाइप की वेव्स आपके कोर्स में जो आपको पता होना चाहिए। एक क्या है सर? लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स। ठीक, दोनों आपके कोर्स में, वेव इन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव। तीसरा माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसकी भी चर्चा करनी है अपने को, मैं आपको कर चुका हूं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको 12th में आएगा, है ना, जिसमें आप वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एक अलग से चैप्टर है, उसी को पढ़ना है। मैकेनिकल वेव, साउंड और वेव हैं वो इसी चैप्टर, इसी क्लास में 11th में, है ना। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन वेव और उसके टाइप्स के ऊपर। इसके बाद आपको वेव्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी सर वेव्स क्या होती है, वेव्स ट्रेवल कैसे करती है, क्यों करती है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या रहती है, सब मैंने डिस्कशन किया। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहना हमारे भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर। अब मिलते हैं एक नए वीडियो, लाइव क्लास या एमसीक्यू में। तब तक के लिए दोस्तों यू हैव बीन अ वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल पेशेंस एंड टाइम। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।